हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होगे। भाई साहब, एक योजना जिसके बारे में आप सभी को पता है, काली बाई भील योजना होती है। जो बहनें होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके लिए होती है ये। और इसमें जो है स्कूटी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा एक देवनारायण योजना भी होती है, उसमें भी यही प्रोसेस होता है, लेकिन वो अलग होती है। ठीक है, अभी फिलहाल जो है काली बाई भील योजना से संबंधित अपनी ये वीडियो रहने वाली है। किस किस को स्कूटी मिलेगी, कैसे क्या आपको आवेदन करना है, ठीक है, कौन कौन इसका आवेदन कर सकता है, कहां से आवेदन होगा, सारी चीजों की अपन चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब का निशान जरूर से दबा के रखना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो देखो, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर यहां पर देख कर आए हो कि राजस्थान में फ्री स्कूटी के लिए आवेदन शुरू। EWS, OBS, SC, ST, मिनोरिटी सभी के लिए आवेदन संपूर्ण जानकारी स्कूटी आपको मिलेगी। तो यहां पर आप देखिए दोस्त, देखो पहली बात तो ये कि सर जो योजना होती है, योजना का नाम क्या है? तो भाई साहब, काली बाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2023-24 ये है योजना का नाम। लॉन्च करी गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। राज्य का नाम राजस्थान में होगी। लाभार्थी कौन है? राज्य की महिलाएं, छात्राएं। राज्य की जो छात्राएं हैं, राजस्थान राज्य की छात्राएं, उन्हीं के लिए है उन्हीं के लिए है ये योजना। फ्री स्कूटी इसके अंदर प्रदान करी जाएगी। ऑनलाइन इसका आवेदन होगा। आवेदन शुरू होने की जो तिथि है आपकी 4 अक्टूबर 2023। तो ये आप याद रखना, कब से होगी? 4 अक्टूबर 2023 से लेकर और कब तक होने वाली है? तो प्यारे दोस्त, ये होने वाली है 31 अक्टूबर 2023 तक। ठीक है, 31 अक्टूबर 2023 तक आप ऑनलाइन इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। ये जो वेबसाइट है यहां पर आप देख सकते हो, ये वाली इसकी वेबसाइट है। बाकी ये जो वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स के अंदर भी डाल दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें सर यहां पर कि सर जो इसकी जो एलिजिबिलिटी है, यानी कि इसकी जो योग्यता है सर, वो योग्यता क्या क्या है? तो भाई साहब, योग्यता देख लो आप एक बार। यहां पर प्यारे दोस्त आप एक बार योग्यता देख लीजिए, बिल्कुल ठीक है। चलिए, योग्यता क्या क्या रहने वाली है देखो। राजस्थान काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी 2023 के लिए पात्रता निम्नानुसार रखी गई है। पहला क्या है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12 में न्यूनतम 65% प्राप्तांक से उत्तीर्ण तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12 से 75% प्राप्तांक में उत्तीर्ण छात्राएं जो कि राजस्थान के किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत हो। देखो, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, मैं पहले ही बोल दूं, आप स्पीड बढ़ा के देख लेना। देखो, पहली बात तो ये सर, जो RBSC, ठीक है, RBSC के अंदर तो मिनिमम आपका 65% होना चाहिए और CBSC के अंदर आपका 75% के लमसम आपका होना चाहिए। इससे थोड़ा सा कम है, मान लो 70 है तो फिर भी आप आवेदन कर देना। 70 से कम है तब आप आवेदन मत करना, क्योंकि नंबर ही नहीं आएगा। RBSC में 60% तक नंबर आ रहे हैं तो आप जो छात्राएं हैं वो आवेदन कर सकती हैं। अगली बात करें सर, राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित एवं निजी विद्यालयों में नियमित छात्र के रूप में कक्षा 12वीं की परीक्षा संबंधित विभाग द्वारा संचालित योजना में निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर उक्त निर्धारित प्रतिशत अंकों में पूरक परीक्षा में प्राप्तांक शामिल नहीं किए जाएंगे। जैसे कि मान लो तुमने पेपर दिया और सप्लीमेंट्री आ गई, फिर तुमने वापस से दिया और फिर अगर तुम्हारे नंबर ज्यादा हो रहे हैं तब तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। पहली बार में पेपर देने पर अगर तुम डायरेक्ट पास होते हो तभी तुम्हारा नंबर इसके अंदर आएगा। ठीक है, समझे? अगला देखो, किसी भी राजस्थान स्थित महाविद्यालय में स्थित महाविद्यालय से स्नातक डिग्री यथा, जैसे कि आप BA कर रहे हो, MA कर, BA BEd, BSc BEd, BCom BEd, BE BTech, BArch, MBBS, IIT, BBA, BBM, BCA, BDC, ये सारी जो कोर्सेज हैं में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत हो, यानी कि आप जो कॉलेज है, कॉलेज में आपका जो आपका एडमिशन है वो आपका रेगुलर होना चाहिए। स्नातक डिग्री में प्रवेश में 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण वर्ष से 1 वर्ष का अंतराल होने पर योजना का लाभ दे नहीं होगा। मतलब कि जैसे आपने 12वीं पास करी सर 2021 के अंदर, ठीक है, और कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो 2023 के अंदर, तो ऐसी छात्राओं को स्कूटी नहीं मिलेगी। ठीक है, किनको मिलेगी? जिन्होंने 12वीं पास करी 2021 के अंदर और 2022 में ही उन्होंने क्या एडमिशन ले लिया, या फिर 2022 में जिन्होंने करी
ठीक है, और 2023 में जिन्होंने एडमिशन ले लिया इनको भी मिलेगा, यानी कि 1 साल का गैप बीच में नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्राएं भी इस योजना में लाभान्वित होंगी। जो छात्राएं कोई अन्य योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं, जैसे मान लो कोई जैसे सामाजिक पेंशन वगैरह ले रही है या फिर कोई भी अन्य जो योजना का लाभ ले रही हैं, वो भी इस योजना में लाभान्वित हो सकती है। अन्य योजना में आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली छात्राओं को इस योजना से वंचित नहीं किया जा सकेगा, यानी कि सबको मिलेगी ये। नेक्स्ट बात करें, जिन छात्राओं ने उक्त योजना लागू होने से पूर्व उनकी किसी भी कक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर राज्य सरकार की किसी भी योजना में स्कूटी का लाभ प्राप्त कर लिया है, वे छात्राएं इस योजना में स्कूटी प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगी। मतलब कि जिन्होंने पहले स्कूटी ले ली है उनको वापस से स्कूटी नहीं मिलेगी, तो जाहिर सी बात है। ठीक है, चलिए अगली बात करें। नेक्स्ट क्या है सर, अगली ये देखो, परंतु पूर्व में टीएडी विभाग स्कूल शिक्षा विभाग में 10वीं की कक्षा परिणाम के आधार पर किसी बालिका को 10वीं के परिणाम के आधार पर स्कूटी प्राप्त हुई है तो उस छात्रा को 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रुपए एक मुश्त राशि प्राप्त होगी। कोई ऐसी मेरी बहन जिसे 10वीं के जब आपने 10वीं पास करी थी उस टाइम अगर आपको स्कूटी मिल गई है और अब आपने 12वीं पास कर ली है, तब आपको स्कूटी ना देकर आपको 40,000 रुपए की राशि यहां पर दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगली बात करें सर, देवनारायण योजना एवं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत समाहित योजनाओं में, ठीक है, छात्रा के माता पिता की जो आय है, इनकम है, वो 2.5 लाख रुपए के आसपास आपकी वार्षिक होनी चाहिए। इनकम जो है 2.5 लाख रुपए के आसपास होनी चाहिए। टीएडी विभाग द्वारा संचालित योजना का लाभ आयकर नहीं देने वाले सभी परिवार की पात्र छात्राओं को दिया जाएगा। जिनके माता पिता इनकम टैक्स नहीं देते उन्हीं को इस योजना में शामिल किया जाएगा। ठीक है, और कोई महत्वपूर्ण, चलो अब देखो जो डॉक्यूमेंट है भाई साहब, डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए, तो आप डॉक्यूमेंट का एक बार ध्यान रखना। इस सर राजस्थान कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, तो प्यारे दोस्तों डॉक्यूमेंट ये होने चाहिए आपके पास। देखो, विद्यार्थी की पिछले वर्ष की मार्कशीट, यानी कि आपकी 12वीं की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए, या फिर अगर मार्कशीट नहीं है तो आपकी जो रिजल्ट है, रिजल्ट की आप ऑनलाइन रिजल्ट है तो रिजल्ट की भी आपके पास हो सकती है। अगली बात करें सर, विद्यार्थी का फोटो व सिग्नेचर होना चाहिए, जन आधार कार्ड और आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, शैक्षणिक संस्थान और पाठ्यक्रम का नाम जिसमें विद्यार्थी वर्तमान में अध्ययन कर रहा है। मान लो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो कॉलेज की जो आईडी है वो आईडी आपके पास होनी चाहिए। अब सर हमें तो कॉलेज वालों ने आईडी नहीं दी, तो भाई साहब आईडी नहीं दी है, कोई बात नहीं, स्टेशनरी वगैरह पे जाना, वहां पे 10 रुपए की आईडी मिलेगी, उस पर फोटो लगाना और कॉलेज की मोहर लगाना, बन गई आईडी। ठीक है, वर्तमान में अध्ययन कर रहे पाठ्यक्रम के शुल्क की रसीद, जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हो वहां की फीस की रिसिप्ट, विद्यार्थी का मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार का आय प्रमाण पत्र बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। स्वयं के खाते की जानकारी या पासबुक, आपके जो बैंक की डिटेल्स हैं वो भी चाहिए। तो आप एक बार जरूर से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, ले लिया, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो भाई साहब यहाँ पर देखो, हाउ टू अप्लाई कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना। देखो आपको इसमें आवेदन कैसे करना है, तो पहली बात तो ये कि सर जो आवेदन है, आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। और ऑनलाइन कैसे, ऑनलाइन आपका आवेदन करना है और ऑनलाइन में आप ई मित्रा की दुकान पर जाकर भी आवेदन कर सकते हो। ठीक है, यही आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, ई मित्रा की दुकान पे आप जाना और वहां पर आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप मान लो खुद के दम पर अगर आवेदन करना चाहो तो भाई साहब आवेदन कैसे करना है, आपकी जो एसएसओ आईडी है, एसएसओ आईडी होगी, एसएसओ पोर्टल खोलना और एसएसओ पोर्टल खोलने के बाद उसमें आप विद्यार्थी के पास एसएसओ आईडी नहीं है तो पहले एसएसओ आईडी बनाना और फिर लॉगिन कर लेना, बन जाएगी। ई मित्र वाले पास चले जाना, 150 रुपए लेगा, वही कर देगा। और अगर खुद से करना चाहो तो आप देख सकते हो। इसके बाद विद्यार्थी को अपनी एसएसओ आईडी प्रोफाइल को अपडेट कर लेना है, यानी विद्यार्थी का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, जन आधार आईडी, आधार नंबर आदि सूचनाएं अपडेट करनी है। इसके बाद अभ्यर्थी को वापस से अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन कर लेनी है। इसके बाद आपको सिटीजन ऐप में स्कॉलरशिप आइकन पर क्लिक करना है।
इसके बाद स्टूडेंट ऑप्शन का चयन करके ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जन आधार कार्ड से जुड़े सभी सदस्यों के नाम दिखाई देंगे। इसमें आवेदन करने वाले विद्यार्थी का नाम सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अपनी आधार संख्या डालेंगे और ओटीपी से वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही से भर देना। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र अपलोड करना और सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट कर देना। इसके बाद आप वापस स्कॉलरशिप ऑप्शन में न्यू एप्लीकेशन पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ओटीपी से वेरीफाई करेंगे। इसके बाद कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2023 का चयन करेंगे। इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही सही भर देंगे। देखो, अगर खुद से भरना चाहो तो खुद भी भर सकते हो, वरना सबसे बेस्ट होगा आप ई मित्रा के पास जाना, ई मित्र वाले की दुकान पर, और उससे आप भरवा लीजिएगा। ठीक है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं आपको कहां पर दूंगा, तो भाई साहब इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है वहां पर भी आपको मिल जाएगा। इन दोनों के जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। यहां से आप इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्कूटी के साथ साथ आपको क्या क्या मिलेगा भाई साहब, एक तो हेलमेट मिलेगा, 2 लीटर पेट्रोल मिलेगा, 5 वर्षीय तृतीय पक्षकार बीमा मिलेगा, 1 वर्ष का सामान्य बीमा मिलेगा। ये सारी चीज आपको मिलेगी हेलमेट के साथ। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, 86 19 84 32 27। ठीक है, इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज ही करने की कोशिश करना। ठीक है, कॉल वगैरह करने की कोशिश मत करना भाई। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये जो जानकारी है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, वीडियो को लाइक करना और भाई के लिए शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।